सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए प्रथम वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई तृतीय के अध्याय चित्रकला के तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने चित्रकला के 6 तत्वों में से दूसरे तत्व रूप का अध्ययन किया। इसी क्रम में पूर्व भाग में हमने 2 प्रकार के रूप के वर्गीकरण किए थे, जिनमें नियमित और अनियमित रूप शामिल है, एवं नियमित रूप और अनियमित रूप को हमने विभिन्न प्रकार के चित्रों के द्वारा भी समझा। इसी प्रकार से इसके पश्चात हमने रूप के प्रकार और विभिन्न प्रकारों से पड़ने वाले हमारे मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव है उनका भी हमने अध्ययन किया। विभिन्न प्रकार के रूप जैसे वर्ग, त्रिभुज, सर्कल, आयत, जो अंडाकार आकृति है, ये विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ होती है और इन्हीं के अनुरूप जो आकार होते हैं उनको देखने से हमारे मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले हमने आयताकार आकृति का अध्ययन किया और आयताकार आकृति को देखने से हमारे मन में उसमें शक्ति, स्थिरता इत्यादि जो भाव है, गति, इनका हमें आभास होता है। इसी प्रकार से आज हम अध्ययन करेंगे त्रिभुजाकार आकृति का। और त्रिभुज, जैसा कि आप सभी जानते हो, जिसकी 3 भुजाएं होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। और जो त्रिभुज होता है उसकी आधार लाइन नीचे आड़ी रेखा के समान होने से उसका आधार जो है वो चौड़ा होता है और ऊपर जाते ही उसके जो दाईं और जो बाईं तरफ की जो रेखाएं है वो एक बिंदु पर जाकर मिलती है, जिससे कि ऊपर वाला हिस्सा, जो शीर्ष वाला हिस्सा है, वो संग्रह हो जाता है और वह इसे त्रिभुजनुमा आकृति प्रदान करता है। तो इस प्रकार की जो आकृतियां हैं वो बहुत ही श्रेष्ठ और संतुलित होती है। उनमें सुरक्षा के भाव तो बने ही होते हैं और वो शाश्वत आकृतियां होती हैं और ऐसी आकृतियों को बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो चलिए त्रिभुजाकार का अध्ययन करते हैं। ये वे आकार है जिनका आधार शीर्ष की अपेक्षा चौड़ा होता है, जैसे कि पिरामिड का आकार। अब ये पिरामिड क्या होते हैं? जो पिरामिड जो है, आपने पहले भी नाम सुना होगा, पहले की जो पूर्व की कक्षाएं हैं उनमें भी, कि इनमें भी जो इसका आधार होता है वो चौड़ा होता है और शीर्ष सकड़ा होता है। आगे इसका एक चित्र दिया हुआ है, उसके द्वारा हम इसको और भी अच्छे से समझेंगे कि पिरामिड कैसे होते हैं। इनमें स्थिरता, सुरक्षा, शाश्वतता इत्यादि जो भाव है वो प्रकट होते हैं। मंदिर के शीर्ष के समान ऊंचे और सकड़े त्रिभुजीय आकार मन में ऊर्ध्व गति का संचार भी करते हैं। जैसे कि एक आकृति आप देख सकते हैं, जैसे कि यह मंदिर नुमा आकृति है। जो त्रिभुजाकार आकृति है वो हमारे मन में ऊर्ध्व गति का संचार करती है, मतलब नीचे आधार से शीर्ष की तरफ जाती हुई जो आकृति है उससे ये हमें प्रभाव प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं त्रिभुज के समान ही मंदिर का जो आधार है ये चौड़ा है और यह त्रिभुजनुमा जो आकृति है उसका रूप ले लेता है। और इस प्रकार की जो आकृतियां, जैसे मैंने प्रभाव बताए थे, ऊर्ध्व गति का प्रभाव तो पड़ता ही है, इसके साथ साथ में इनमें सुरक्षा और शाश्वतता भी बनी होती है। सुरक्षा, शाश्वतता के साथ में एक प्रभाव मैंने आपको बताया था, स्थिरता।
इनमें स्थिरता के साथ साथ में दृढ़ता भी आपको दिखाई देगी, क्योंकि ये एक स्थान पे दृढ़ है, स्थिर है और संतुलित भी है और शाश्वत भी है। और यह जो प्रतीक है, जो त्रिभुज जो प्रतीक है, यह श्रेष्ठ जो प्रतीक है उनमें माना जाता है। इसी प्रकार इसी त्रिभुजाकार रूपाकृति के अनुसार जो मिस्र के जो पिरामिड है वो भी बने हुए हैं। ये जो पिरामिड है ये मिस्र के जो विशालकाय पिरामिड है उनमें शामिल है। और ये पिरामिड नुमा जो आकृति है ये ईसा से भी 3000 साल पहले की बनी है। मतलब आज से बात करें तो 3000 तो ईसा के पहले की और 2000 ईसा के बाद में की, अर्थात 5000 साल पहले के ये पिरामिड बने हुए हैं। इतने विशालकाय पिरामिड, इनकी जो आकृतियां हैं जो त्रिभुजाकार बनी हुई है, मतलब नीचे से ये चौड़े ऊपर जाते हुए सकरे। तो इस प्रकार की जो आकृतियां हैं, अब जैसे कि इनमें नीचे का भाग चौड़ा होता है और ऊपर का सकरा, तो ये आकृतियां लंबे समय तक बनी होती है। मतलब इस प्रकार की कोई इमारत होती है तो उसके टूटने गिरने का डर नहीं रहता, बल्कि वो लंबे समय तक टिकाऊ होती है। अगर आपने सब्जी मंडी में अगर आपने सब्जियों का या फिर फलों का कोई ढेर देखा होगा, उसमें जो फल रखे होते हैं वो आपको दिखाई देंगे इस प्रकार से। पिरामिड के अनुसार, क्योंकि उनसे जो ढेर है लड्डुओं का, सॉरी फलों का या सब्जियों का या लड्डुओं का भी कह लो, ये जो ढेर है वो लंबे समय तक बना होता है। अगर आपने नीचे से एक हिस्सा निकाल भी लिया तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये ढेर ऐसे होता तो ये ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता, क्योंकि इस प्रकार से ये इस प्रकार की जो आकृति है इनमें जो संतुलन है वो बना रहता है। और ये आकृतियाँ लंबे समय तक बनी होने के कारण इनमें ये प्रभाव, जैसे ये शाश्वतता, वो भी जो प्रभाव है हमें दिखाई देगा। इसके साथ ही स्थिरता, शक्ति, दृढ़ता, ये प्रभाव भी हमें इनमें दिखाई देंगे। अगला प्रकार है विलोम त्रिभुजाकार। विलोम का मतलब उल्टा, त्रिभुज का वो आकार जो उल्टा होता है। जो पहला त्रिभुज हमने पढ़ा वो विलोम नहीं था, और ये वाला जो त्रिभुज है वो उल्टा त्रिभुज है। यह आकार उल्टे त्रिभुज की आकृति के समान होते हैं, जो त्रिभुज के रूपाकार से विपरीत स्थिति में प्रदर्शित हो रहे होते हैं, अर्थात जो आधार की अपेक्षा शीर्ष से टिके होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि इनका आधार तो होता है संकरा और इनका जो शीर्ष होता है वो चौड़ा। जैसे कि आप अगर पिरामिड को उल्टा कर दोगे तो क्या पिरामिड में संतुलन रहेगा? पिरामिड मतलब किसी न किसी तरफ तो जाके वह लुढ़क जाएगा, गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, मतलब वो टिक नहीं पाएगा। ऐसे रूपाकार जो है अनिश्चय, मतलब इनमें अनिश्चितता बनी होती है, कभी भी ये गिर सकते हैं, निश्चितता नहीं होती है। अशांति, इनमें अशांति तो होती है। जैसे कि आपने बचपन में कभी कोई फिरकी आपने घुमाई होगी, फिरकी की जो आकृति है आप सभी अच्छे से जानते हैं। जो आकृति है फिरकी की वो ऐसी होती है, और ये जब घूमती है जब तक घूमती रहती है तब तक तो वो टिकी रहती है। जो फिरकी की आकृति है वो मैंने थोड़ी सी
इसको हम ठीक बनाएंगे। ऊपर से ये ज़्यादा चौड़ी होगी और नीचे से सकरी होगी, इस प्रकार से उल्टे त्रिभुज के समान। और ये जब जो फिरकी इसको जब हम घुमाते हैं और जब तक ये घूमती रहती है तब तो वह टिकी रहती है एक जगह, मतलब इसमें अनिश्चितता बनी होगी, मतलब ये कभी भी गिर सकती है। अशांति, लिप्तता और शीघ्र परिवर्तन, और कुछ टाइम के बाद यह नीचे गिर जाएगी। जैसे ही यह रुकेगी और वह नीचे गिर जाएगी, मतलब यह रूपाकृतियां क्षणिक होती है, शीघ्र परिवर्तन कर लेती है। ठीक है, देखते हैं किस प्रकार के रूप इसमें शामिल हैं। जो उल्टे त्रिभुज होते हैं, आप देखते हैं कि जो उल्टा लटका हुआ पेड़ से जो अंगूरों का गुच्छा है वह भी ऐसा ही रूपाकार है। और ये जो जेट विमान आप देख रहे हैं एक आकार, ये जो आकृति में इस चित्र में जो आप जेट विमान देख रहे हैं वो भी उल्टे त्रिभुज के समान है, मतलब वो भी सीधा जो उड़ता हुआ है नीचे आ गया है। हो सकता है कि मैं नीचे से आके और फिर पलटी खा के फिर ऊपर हो जाए, मतलब एक तरह से इसमें परिवर्तन होता रहेगा। तो इस प्रकार की जो आकृतियां हैं इनमें कोई निश्चितता नहीं होती, अनिश्चितता होती है, परिवर्तनशीलता होती है, लिप्तता इत्यादि जो भाव है वो इनमें प्रकट होते हैं। इस प्रकार से अब आप समझ गए होंगे कि जो त्रिभुजाकार रूप है और विलोम त्रिभुजाकार रूप है वो कैसे होते हैं, और इनके द्वारा ये जो रूपाकृतियां है इनके द्वारा हमारे मन मस्तिष्क पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। धन्यवाद।